no gold is not enough. सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका अर्थ है, यदि मन में कोई भी मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हर राह आसान हो जाती है। यह कहानी ईला सचानी की है, जो अपंग हैं। उनके हाथ काम नहीं करते हैं। वो जो भी काम करती हैं अपने पैर से करती हैं। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। तो वो धोती जो बादामी कलर की थी, उसके किनारों पे उन्होंने टाँके और बेल से कढ़ाई कर रखी थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। और जो पल्लू था, साड़ी का जो पल्लू होता है, उस पर उन्होंने टाँकों से यानी कढ़ाई से भर रखे थे। सुनहरे दो फले बेल बूटों से जान आ गई थी, और जो सुनहरे रंग से उन्होंने कढ़ाई कर रखी थी, उससे उस साड़ी पे जान आ चुकी थी। मतलब बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। अनूठी यानी अलग, मिसाल यानी उदाहरण है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों पे पिटपिटी बजाते, जैसे आप लोग भी बजाते हो। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे। पेंगे कहते हैं झूला झूलते समय इधर उधर जाना, उछाल लेना, और एक स्वर में साथ गाते, कच्चे नीम की निभोरी सावन जल्दी आई हुई। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। तो ईला गाने के लिए तो गा लेती थी बच्चों के साथ, लेकिन उनके साथ झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन में सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वो फिर निराश हो जाती। क्यों होना था उसने निराश? क्योंकि उसके हाथ आगे नहीं बढ़ते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। उसने वह काम अपने पैरों से करना सीख लिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, तख्ती बोलते हैं एक स्लेट में, उसने लिखना भी पैरों से शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला कहते हैं एडमिशन को। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम को करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके।
उसको ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए कोई और बच्चा भी काम कर सकता है, लेकिन यह जानकारी ईला को नहीं थी। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती, और जो ईला थी वो उसके घर पे उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी, कढ़ाई। तो ईला ने उनको देखा, वो भी सीखना शुरू कर दिया उसने भी। न जाने कब उसने काशीदा करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोया। कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला दिया, कुदरत यानी प्रकृति को भी उसने झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो गई, जो गुजरात की प्रसिद्ध है। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान कहते हैं वस्त्र को। इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों और चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो उसने तरह तरह की कढ़ाइयाँ करना सीख ली थी। कहीं पे चिकन कढ़ाई की थी, कहीं पे ज्यामिति कहते हैं रेखा गणित में जो चतुर्भुज बनते हैं, तो उसने उनकी भी कढ़ाई कर दी। जंजीर की तरह उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों से, पारंपरिक कहते हैं जो परंपरा से चला आ रहा। यह नवीनता सभी को बहुत भाई। उसका जो नया नवीनता करते हैं, नयापन था, वो सभी को बहुत पसंद आया। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूह भली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। तो अगर हम अपने मन में कुछ करने की सोच लें तो हम उसमें जरूर सफल होते हैं। जैसे ईला एक अपंग लड़की है, उसके हाथों से काम नहीं होता है, लेकिन उसने अपने पैरों से ऐसा काम किया है जो बहुत ही मुश्किल था। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, बस हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना है और करने की इच्छा रखनी है। धन्यवाद।